बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको दो इसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन वो पढ़ाऊंगा। तो आइए हम उसमें पहला जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन इसको डिस्कस करते हैं। जो पहला वो है अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हैलाइड। यानी अगर आप हेडिंग को देखेंगे तो हम अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, और अल्काइल हैलाइड आप जानते हैं RX, ये अल्काइल हैलाइड है। तो हमने अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया करनी है। क्या मतलब? अमोनिया में हमने अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है। अमोनिया में देखेंगे ना, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, तो इन हाइड्रोजन की जगह पे अल्काइल ग्रुप को लाना, दैट इज कॉल्ड द अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। और ये जो अमोनिया के हाइड्रोजन की जगह पे अल्काइल ग्रुप लाएंगे, इट इज विद द हेल्प ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब वेरी सिंपल क्या अप्रोच है? वेरी सिंपल अप्रोच ये है कि आप अमोनिया का अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे, ये अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन के पास चले जाएंगे, और आपके पास जो बनेगा दैट इज NH3। वेरी सिंपल, ये एक इंटरमीडिएट बन रहा है। NH3R इस पे पॉजिटिव आएगा और X पे नेगेटिव आएगा। ये एक इंटरमीडिएट बना। अब क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप स्टूडेंट। अब ना बेस जो है ना, बेस की मौजूदगी में मैं OH नेगेटिव लिख रहा हूं। अब बेस जो है ना, इट हैज अट्रैक्शन फॉर एसिड। अब ये हैलोजन एक हाइड्रोजन लेगा। जब हाइड्रोजन लेगा तो HX बना। HX एसिड होता है, वो एसिड बेस न्यूट्रलाइज होता जाएगा। और जब आप इसमें से H और X निकल जाएगा तो आपके पास इधर बन जाएगा NH2 और साथ आ गया R या RNH2। दिस वन इज 1 डिग्री अमाइन, आई मीन दिस वन इज प्राइमरी अमाइन, और साथ आपके पास HX आ गया। दिस वन इज द अल्काइलेशन। इसमें क्या हुआ? अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया? R। नाउ दिस इज प्राइमरी अमाइन। एक ना चीज में पॉली अल्काइलेशन का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है ना, पहले एक हाइड्रोजन की जगह पे अल्काइल ग्रुप, फिर दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे अल्काइल ग्रुप, फिर तीसरे हाइड्रोजन की जगह पे। तो तीनों जो हाइड्रोजन हैं अमोनिया में, वो तीनों अल्काइल ग्रुप। दिस वन इज द कॉल्ड पॉली अल्काइलेशन। मेरे पास ना ये एक अल्काइल हैलाइड है, नाम आप जानते हैं स्टूडेंट। दिस वन इज इथाइल आयोडाइड। दिस वन इज एन अल्काइल हैलाइड। अब रिएक्शन हुआ। अब रिएक्शन में पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा कि एक हाइड्रोजन की जगह पे इथाइल ग्रुप आ गया, एक हाइड्रोजन की जगह पे इथाइल ग्रुप, और आपके पास जो बना वो बना C2। ये तो इथाइल तो वैसे आ गया H5, और साथ NH3 नहीं, एक हाइड्रोजन की जगह बाकी 2 रह गए, तो ये बन गया जी NH2। और जो एक हाइड्रोजन है वो आयोडीन से मिलेगा, HI बना। ये जो ऊपर लिखा है ना, इसको ही मैंने यहां पे लिखा है। अब ये जो आपके पास बना ना प्रोडक्ट, दिस वन इज प्राइमरी अमाइन। मैं से ना 1 डिग्री अमाइन कहता हूं, प्राइमरी अमाइन। अच्छा, मजीद क्या होगा? एक और इथाइल आयोडाइड, ये इथाइल आयोडाइड इसी प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा। यही प्राइमरी अमाइन मैंने ये लिखा, इथाइल आयोडाइड लिया। अब क्या होगा? अब इसमें ये होगा कि एक और हाइड्रोजन की जगह पे ये इथाइल ग्रुप आ जाएगा, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना जी C2H5 इथाइल, और अब नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन रह गया, क्योंकि दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे भी इथाइल ग्रुप आ गया। अच्छा, मैं नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जरूर, और प्लस आपके पास HI, वो जो हाइड्रोजन यहां से निकला वो आयोडीन के साथ मिलकर HI। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनाना, जिसमें नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन रहेगा, 2 इधर, दिस वन इज 2 डिग्री अमाइन, आई मीन दिस इज सेकेंडरी अमाइन। अब नेक्स्ट आप इथाइल ग्रुप ले, एक यही सेकेंडरी अमाइन ले ले। अब क्या होगा? अब ये जो हाइड्रोजन है इसकी जगह पे एक और इथाइल ग्रुप आ जाएगा, एंड यू विल हैव C2। मैं ना इसको सिंपल करके लिख देता हूं, C2H5 कितने इथाइल ग्रुप हो गए? 3।
टेकन थ्राइस, और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास रह गया जी लोन पेयर। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज टर्शरी अमाइन, ये टर्शरी अमाइन। और आखिरी बात, अभी भी ये लोन पेयर है और यही जो इथाइल ग्रुप है लोन पेयर पे अटैक करेगा, जाके अटैच हो जाएगा, आयोडीन आयोडाइड आयन बनकर सेपरेट हो जाएगा, एंड यू विल हैव C2H5, पहले 3 थे ना, एक और आ गया, टेकन 4, और नाइट्रोजन के ऊपर अब लोन पेयर की जगह पे प्लस आ गया। दिस वन इज अ क्वाटर्नरी अमोनियम आयन, और प्लस आपके पास क्या आ गया, आयोडाइड। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास पहला मेथड था जिसमें हमने अमोनिया की अल्काइलेशन से अमाइन को प्रिपेयर किया। अब हम दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा जो मेथड है उसमें रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। रिडक्शन आप जानते हैं, हम रिडक्शन की कई डेफिनेशन करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड मेनी मोर। अब यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, हम उसकी तरफ आएंगे। तो किसकी रिडक्शन करवानी है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप पाया जाए। मैं ना आपको इसमें आगे फर्दर 3 तरह की नाइट्रोजन कंपाउंड की बात और उनके रिडक्शन का जिक्र। पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर नाइट्राइल्स, क्या है नाइट्राइल्स। माय डियर स्टूडेंट, ये देखो, ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाए, ये ग्रुप, इस ग्रुप का नाम क्या है, इस ग्रुप के 2 नाम है, हम इसे सायानाइड ग्रुप कहते हैं, सायानाइड ग्रुप, हम इसे नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं, नाइट्राइल। तो द कंपाउंड कंटेनिंग सायानाइड ग्रुप, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड नाइट्राइल्स। अब हमने नाइट्राइल्स की क्या करवानी है, रिडक्शन। स्टूडेंट, जब हम अल्काइल या एराइल नाइट्राइल, यानी अगर मैं यहां पे R लिख दूं ना, नाउ दिस इज कॉल्ड अल्काइल नाइट्राइल, और अगर यहां पे R की जगह मैं कोई एराइल ग्रुप निकाल दा, एराइल नाइट्राइल, तो आप अल्काइल या एराइल नाइट्राइल लें, उनकी रिडक्शन करें, रिडक्शन। जब आप उनकी रिडक्शन करेंगे, यू विल हैव प्राइमरी अमाइन। मैं 1 डिग्री जब लिखता हूं तो इसका मतलब है प्राइमरी, आपके पास प्राइमरी अमाइन हासिल होता है। अच्छा, इस रिडक्शन के लिए वी नीड द रिड्यूसिंग एजेंट, और आप जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, या तो आप यूज कर लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। आप सोडियम इन एथानोल, इसको भी बतौर रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आप रुथेनियम एल्यूमिना, इसको यूज कर सकते हैं। आप ना प्लैटिनम को बतौर रिड्यूसिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में बतौर कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं। आप स्टूडेंट यहां पे ना रैनी निकल की बात कर लो, रैनी निकल को आप बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 2 एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरे पास ये पहले कंपाउंड है CH3CN, 2 नाम है इसके। इसका एक तो नाम है मीथाइल सायानाइड, ये इसका कॉमन नेम है, मीथाइल सायानाइड, याद रखना। अच्छा, इसके और भी नाम है, हम इसे ना इथाइल नाइट्राइल भी कहते हैं, इथाइल नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड कह लो। जब आप इथाइल की बात करते हैं तो 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन को बोलना पड़ता है। और आप यहां पे यही ले लो, रुथेनियम RH एल्यूमिना, आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं। तो अब क्या होगा, आपके पास हाइड्रोजन मेले 2H2, इसका मतलब टोटल आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम है, 2 कार्बन को दे दो, तो जब कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होगा CH2 बनेगा, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे दो, नाइट्रोजन के साथ आएगा तो NH2 बनेगा। यानी जब ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा तो आपके पास बनेगा CH3, मत छेड़ो उसे CH3 को, वो वैसे आएगा। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये थे ना हाइड्रोजन, तो वो आ गया NH2। ये आपके पास एक प्राइमरी अमाइन बना। स्टूडेंट, इसका नाम जो है ना, ये प्राइमरी अमाइन है, इसका नाम है इथाइल, ये इतना इथाइल CH3 CH2 इथाइल अमाइन
एंड दिस वन इज 1 डिग्री अमाइन, दिस वन इज प्राइमरी अमाइन। अब दूसरी बात, आपके पास ये एक कंपाउंड आ गया, ये एक नाइट्राइल आया, इसका नाम देखो, इतना जो है ना, इतना, ये बेंजीन है, ऊपर CH2, जब बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप आया है तो हम इसे कहते हैं बेंजाइल, बेंजाइल, और साथ क्या आ गया, सायानाइड। तो आपके पास कौन सा कंपाउंड है, बेंजाइल सायानाइड, रुथेनियम एल्यूमिना Al2O3। मैंने क्या कहा, 4 हाइड्रोजन है ना, 2H2, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, बाकी इसको एज सच लिखें। तो आपके पास जो बनेगा प्रोडक्ट, उसमें ये CH2, ये तो मैंने एज सच लिखा ना। अब कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन NH2, ये भी प्राइमरी अमाइन है। अच्छा, नाम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो इतना हिस्सा है ना, ये इसे हम कहते हैं फीन, PHEN, फीन। ये बेंजीन का जो पुराना नाम था ना, ओल्ड नेम, वो फीन था। और ये इतना नाम है, ये वाला, ये 2 का, ये आ गया इथाइल, फिनथाइल, और ये आ गया अमाइन, ये इसका नाम। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा जो हमारे पास इसमें आएगा ना, वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, RNO2। ये नाइट्रो कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें NO2 ग्रुप होगा, नाइट्रो कंपाउंड। ये आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो जब आप नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करवाएंगे, नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन करवाएंगे, तो आपके पास वेरी सिंपल, ये याद रखना, हायर क्लासेस में भी जाके याद रखना कि जब आप नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करवाते हैं तो नाइट्रो ग्रुप जो है ये अमाइनो में कन्वर्ट हो जाता है, सर वाटर भी बनता है। अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसमें आप ना रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें टिन HCl को इस्तेमाल करते हैं, आप इसमें FeH2SO4 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ना स्टूडेंट इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी करवा सकते हैं। जब आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो डेफिनेटली आप प्लाटिनम को, निकल को या किसी और कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। मैं इसके ना एग्जांपल की तरफ भी आता हूं। माय डियर स्टूडेंट, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, उसकी एग्जांपल में पहले मेरे पास ये कंपाउंड है। अच्छा, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, वेरी सिंपल, ये आपने बेंजीन वाला जो चैप्टर उसमें पढ़ा है, नाइट्रोबेंजीन। इसकी रिडक्शन हुई, जब आप इसकी रिडक्शन करवाते हैं तो मैंने क्या कहा कि जब किसी कंपाउंड के ऊपर नाइट्रो ग्रुप होगा, उसकी रिडक्शन होगी तो नाइट्रो ग्रुप अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो आपके पास प्रोडक्ट में ये बना, वेरी सिंपल। आपने ना कोई इसमें दिक्कत वाली, तगो दो वाली बात ही कोई नहीं। आपने सिंपली क्या करना है, ये अमाइनो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट हुआ और साथ जो है ना वो वाटर प्रोड्यूस होगा। ये आपके पास वाटर प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली ये आपके पास एक कंपाउंड है, अगर आप बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगाएं तो ये एनालीन बना, ये नाइट्रो है। नाइट्रो किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पर, तो नाम इसका बना पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। उसकी रिडक्शन हुई। जब आप रिडक्शन करवाएंगे तो क्या मैं कह रहा हूं बार बार कि नाइट्रो ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी जो उधर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है ना दूसरी साइड पे, उसको आप एज सच रहने दें, ये NH2 वैसे ही रहेगा और ये जो NO2 है ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ आपके पास वाटर प्रोड्यूस होगा। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। पहले वाटर अमाइड्स, अमाइड्स हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाए, C डबल बॉन्ड NH2, दिस वन इज अमाइड। तो जिन कंपाउंड में ये अमाइड ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड द अमाइड्स। अब हमने अमाइड्स की क्या करवानी, रिडक्शन। ये मेरे पास एक अमाइड है, नाम इसका है एसेटमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, एसेट, ये CH3 एसेट अमाइड। आप इसकी रिडक्शन करवाएं, ये रिडक्शन इनकी मौजूदगी में, जब आप इनकी रिडक्शन करवाएंगे यू विल हैव CH3NH2। यानी हुआ क्या, इस रिडक्शन के दौरान
ये CH3NH2 ये सारा गायब हो गया। असल में ये जो CO है ये इस पोटाशियम के साथ मिलकर पोटाशियम कार्बोनेट बना देता है प्लस K2CO3 प्लस ये पोटाशियम जो है वो ब्रोमीन के साथ मिलकर 2KBr प्लस 2H2 ये प्रोडक्ट है आपके पास। दिस इज आल्सो द प्राइमरी अमाइन। ये आपके पास 1 डिग्री अमाइन बना। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अमाइड के बारे में, अगर आप अमाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अब आप इसके यानी मॉडरेट स्ट्रॉन्ग, अगर आप इसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे यू विल हैव 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस ये आपके पास है। मसलन मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। ये आपके पास ना 1 डिग्री अमाइड है, 1 डिग्री अमाइड, दिस वन इज प्राइमरी अमाइड, किसकी मौजूदगी में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब आप इसकी मौजूदगी में रिएक्शन LiAlH4 अगर आप इसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे यू विल हैव RCH2NH2। अच्छा बात को जरा सुनना, बहुत आसान सा पॉइंट। वो क्या? आपने जब ये प्राइमरी अमाइड लिया, रेड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके साथ ट्रीट किया, सिर्फ क्या हुआ कि ये जो C डबल बॉन्ड हो ये ग्रुप कन्वर्ट हो गया CH2 ग्रुप। बाकी मैंने कोई चेंज नहीं की, मैंने R को ऐसा लिखा, मैंने NH2 को ऐसा लिखा। यही अप्रोच इधर भी यूज करो। यानी अब आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना दिस इज 1 नॉट अमाइन, प्राइमरी अमाइन। अब आपके पास ये वाला जो है दिस इज सेकेंडरी अमाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। काम क्या करना है? बाकी किसी को नहीं छेड़ना, सिर्फ ये जो C डबल बॉन्ड O है ना इसको मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा RCH2 और R C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट किया? CH2 में, और आगे NHR। व्हाट इज दिस? दिस वन इज सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। अच्छा, प्राइमरी अमाइड रिड्यूस होकर प्राइमरी अमाइन में, सेकेंडरी अमाइड रिड्यूस होकर सेकेंडरी अमाइन में, और टर्शियरी अमाइड रिड्यूस होकर यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में इट विल कन्वर्ट इनटू R, और C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट करना है? CH2 में, CH2 और आगे वही NR2 व्हाट इज दिस? दिस वन इज माय डियर स्टूडेंट, अगर ये 3 डिग्री अमाइड है, अगर ये टर्शरी अमाइड है तो ये हमारे पास क्या बनेगा? टर्शरी अमाइन बनेगा। ये बातें आपने ज़हन में बिठानी। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने प्रेपरेशन ऑफ अमाइन इसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।